नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर का जो सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 14 देखेंगे। और ये सेट जो है ये ओरिजिनल सेट है, ये किताब का सेट नहीं है। ये सेट जो है हम खुद जो है 1000 रुपया पैड करके खरीदे हैं। तो ये सेट को आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट एकदम ज़रूरी लगाइएगा। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का सत्य जो कथन है उसको टिक कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया था। क्या कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को यानी कि महिला को अर्धांगिनी कहा गया। दूसरा में कह रहा है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा जो है सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कि केवल वन कथन जो है इसमें कि सत्य है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को सर्वप्रथम अर्धांगिनी कहा गया था। और इसमें जो बोल रहा है कि मृत्यु की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, यानी कि जस्ट उल्टा है। यानी कि मोक्ष की चर्चा जो आपको याद रखिएगा, आपको मोक्ष की चर्चा आपको होगा उपनिषद में। इसमें दिया है मोक्ष की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में, लेकिन मोक्ष का चर्चा हो जाएगा आपको उपनिषद में। और इसमें दिया मृत्यु की चर्चा जो है आपको शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि जस्ट उल्टा है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे केवल वन कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो ये आपको अभिलेख जो है रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से जो है मिलता है। सतवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की जो जानकारी जो है हम लोग को मिलती है रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मिलान जो है सही नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा कि आपका मांडी जो है आपको प्रथम सचिव होता था और अवंती जो है आपको विदेशी को कहा जाता था। और इसमें जो दिया है सिंहनाद ये आपको प्रधान सेनापति होता था। और कुंतल जो है यह गज सेना का प्रधान होता था। ये आपका गलत है, कुंतल जो है ये अश्वरोही सेना का प्रधान होता था। कौन होता था? अश्वरोही सेना का जो प्रधान होता था उसे हम लोग कुंतल कहते थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है। तो लोकेश्वर शतक के रचयिता याद रखिएगा कि व्रज दत्त हैं। कौन थे? ब्रज दत्त जो थे लोकेश्वर शतक के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम कालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ये आपको हो जाएगा धनुष था। क्या था? धनुष था। मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था। तो ये आप याद रखिएगा कि खोखर जाति के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का अंतिम जो विजय अभियान था वो पूछ रहा है किस जाति के विरुद्ध था। तो याद रखिएगा कि यह खोखर जाति का विरुद्ध था। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही क्या बोलते हैं शेयर कर रहे हैं। ये जो हम सेट करा रहे हैं ये 1000 रुपये खुद हम पैड करके ये जो सेट खरीदे हैं उसी का हम सेट करा रहे हैं। तो ये जो है परिश्रम जो है हम आप लोग के लिए कर रहे हैं। और आप लोग जो हैं कि थोड़ा सा शेयर भी नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कृपया हाथ जोड़ कर विनती है कि ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो याद रखिएगा कि हमीर देव था। कौन था? हमीर देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर अभियान यानी कि वहाँ जब अटैक किया था तो वहाँ का शासक जो था हमीर देव शासक कर रहा था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। तो रानी दुर्गावती जो थी ये आपका हो जाएगा मांडला गढ़ कंटका की थी। कहाँ की थी? मांडला गढ़ कंटक की थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी मांडला गढ़ कंटक की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी। तो दुबला हाली प्रथा जो थी ये आपको गुजरात में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम
महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये जो बोला गया था ये आपको पवना विद्रोह में बोला गया था। पवना विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है असत्य है। तो मूक नायक के संपादक इसमें पूछ रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि मूक नायक का संपादक आपको दिया है मोहम्मद अली, यही कथन गलत है। मूक नायक का संपादक आप याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। वहीं लीडर आप याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय। बहिष्कृत भारत आपका भीमराव अम्बेडकर और काल का हो जाएगा परांजपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्य के दौरान हुआ था। तो इलाहाबाद कोर्ट जो आपको याद रखिएगा कि लॉर्ड लॉरेंस के शासन काल में हुआ था। इलाहाबाद कोर्ट कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था। तो हिंद स्वराज लिखा गया था 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज जो है लिखा गया था। अगला है सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस देश में आज़ादी हिंद रेडियो शुरू किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जर्मनी में किया था। कहाँ किया था? जर्मनी में किया था। कब किया था? तो 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था। तो 1852 ईस्वी में गठित इनाम आयोग का जो उद्देश्य था भूमि संबंधित विवेचना थी। क्या थी? भूमि संबंधित विवेचना थी। अगला है कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुआ था। तो शिवालिक उत्पत्ति की जो उत्पत्ति जो हुआ था ये आपको मायोसीन काल में हुआ था। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति पूछ रहा है तो मायोसीन काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो पांडव प्रपात याद रखिएगा कि ये आपको पड़ जाएगा किसमें? केन नदी पर। कहाँ है? केन नदी पर है। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारा की क्षमता सबसे कम होती है। तो ये आपको जगह बलुई मिट्टी में जो है जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है। तो वनस्पति का विकास आपको तापमान और नमी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है ये आपको गुजरात में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन का 21 में कि राठी किस पशु की नस्ल है। राठी जो है ये आपको हो जाएगा गाय की पशु जो है गाय की नस्ल आपको है राठी। अगला है कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भी उड़ीसा है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर का संबंध आप याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण से है। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है आपका ग्रीन मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो ये आप याद रखिएगा कि मेघालय है। कौन सा है? मेघालय है। सबसे पहले हो जाएगा मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार हो जाएगा। न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम याद रखिएगा कि नागालैंड, केरल और उसके बाद गोवा। नेक्स्ट है कि इरूला जनजाति निवास करती है। तो इरूला जनजाति आपका तमिलनाडु में निवास करती है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा किसली। झगोर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो झगोर आप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 28 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इसमें असत्य है। तो आप याद रखिएगा इसमें कह रहा है कि इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर सही है। शारदा परियोजना गोमती नदी पर ये भी सही है। और नाथपा झाखरी परियोजना जो है यहाँ आपका दिया है गोदावरी नदी पर, ये आपका सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर स्थित है। बाणसागर सोन नदी पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट है कि पैकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि पैकारा जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कपास आप याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा नागपुर में स्थित है। वर्तमान समय में भारत सरकार की प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है। तो ये आपका हो जाएगा अंत नागेश्वरन जो है वर्तमान में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ठीक है।
और एग्ज़ाम आप लोग को पता है 17 दिसंबर को आप लोग का है जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार दरोगा पीटी का। अब ये दो शिफ्ट में होगा, पहला शायद 8:30 बजे से है और दूसरा आपको 2 बजे से स्टार्ट होगा। और एडमिट कार्ड आप याद रखिएगा कि एडमिट कार्ड आपको 1 दिसंबर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड। अगला है कि भारत में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो ये आपको बनी है पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वहीं टेबल टेनिस का याद रखिएगा तो मेघना अहलावत जो है आपका टेबल टेनिस का है, किसका है, टेबल टेनिस की महिला अध्यक्ष हैं। अब भारतीय सेना की पहली महिला पूछेगा तो आप याद रखिएगा कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है, तो अभिलाषा बराक बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरांग का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया, तो ये आपको कतर के द्वारा किया गया है। सितरांग का नामांकन जो है, चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका नामांकन जो है आपको कतर के द्वारा किया गया है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको किया गया है पुडुचेरी में। कहाँ किया गया है, पुडुचेरी में किया गया है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन। नेक्स्ट है कि वोस्तोक अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो ये आपको हुआ है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि वोस्तोक अभ्यास जो है आपको है रूस का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। किसका है, रूस का एक बहुराष्ट्रीय जो होता है, जो अपने देश में होता है उसी का है, यह रूस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, आप याद रखिए क्वेश्चन को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, तो वहीं कह रहा है कि भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान इसमें याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा 4। कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पूछेगा तो आप याद रखिएगा अमेरिका का है। नेक्स्ट है कि दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है, तो दक्ष याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा आरबीआई का। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। प्रथम जो है लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश। अगला है कि इसरो के द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य रखा गया, यानी कि शुक्र मिशन जो है कब लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, तो ये आपको लॉन्च किया जाएगा 2024 में, यह जो है लॉन्च किया जाएगा। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो ये आपको प्रदान किया गया है बद्री नारायण को जो है ये प्रदान किया गया था। इनका उपन्यास आप याद रखिएगा तुमरी के शब्द, बद्रीनारायण को दिया गया है, तुमरी के संग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ दिया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 8 सितंबर को, बिल्कुल सही है। फिर उसमें कह रहा है कि महाकवि दिवस 11 सितंबर का, ये भी सही है। फिर उसमें दिया है आपका सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर को, तो आप याद रखिए कि सामाजिक न्याय दिवस जो है आपको यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो ई रामस्वामी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्या, ईवी रामस्वामी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है, तो ये आपको मिला है ओडिशा राज्य को जो मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं, तो ये आपको रहे हैं स्टेफन्स सितसिपास को मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं। कौन रहे हैं, उप विजेता रहे हैं। विजेता कहेगा तो नोवाक जोकोविच, विजेता कहेगा तो आप याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच हो जाएगा, और उप विजेता हो जाएगा नोवाक जोकोविच आपको हो जाएगा विजेता, और उप विजेता स्टेफनोस सितसिपास है। ठीक है, अगला है कि द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा शेखर पाठक। नेक्स्ट 45 नंबर कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो ये आपको हुआ है इंदौर में। कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया किस अधिनियम के तहत,
तो ये आप अधिनियम याद रखिएगा कि 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि थे, तो ये आप याद रखिएगा कि हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 48 नंबर कि शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि लोकतंत्रनात्मक से। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है भाग 7 यानी कि अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया? तो ये आपको 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका निरस्त कर दिया गया। पांडुचेरी का नाम पुडुचेरी कब परिवर्तित किया गया था? तो ये आपको परिवर्तित कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2006 को जो है आपको परिवर्तित कर दिया गया। 1 जनवरी 2007 को याद रखिएगा कि उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तरांचल का नाम जो है आपको उत्तराखंड कर दिया गया। अब 1 नवंबर 1973 को याद रखिएगा कि लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया था। और 1 नवंबर 2011 को जो है उड़ीसा के जगह ओडिशा कर दिया गया था, ठीक है। अगला है कि नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? तो ये चर्चा आप याद रखिएगा कि 1955 ईस्वी के नागरिकता कानून में यह चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है अनुच्छेद 14 में किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व का नहीं है? तो इसमें आपको हो जाएगा कि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास जो है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं है, जबकि कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का है, फिर पोषण आहार के स्तर को ऊपर उठाना, और इनमें से सभी नहीं, ये 2 है, लेकिन आपका मनोवैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो ये इसमें हो जाएगा आपका कि प्रस्ताव जो है गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्ताव जो है आपका गिर जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संविधान के अनुसार पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा इसका, यानी कि अध्यादेश है, संसद के संदेश भेजना है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श करना, ये सब नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? तो ये आप याद रखिएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका राज्यसभा में पहले जो है पेश नहीं किया जाए, बल्कि जो सबसे पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय को याद रखिएगा कि न्यायाधीश के शपथ जो है आपका राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। क्षेत्रीय परिषद है, तो क्षेत्रीय परिषद अब याद रखिएगा कि परामर्शदात्री एक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद जो है एक परामर्श देता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वह परिसीमन आयोग का जो है अध्यक्ष होता है। अगला है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो ये आप याद रखिएगा कि समवर्ती सूची का विषय हो जाता है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ठीक है। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, सेब का रंग लाल जो है किस वर्णक के कारण होता है? सेब का जो रंग होता है वह लाल होता है, तो किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के द्वारा जो होता है सेब का रंग लाल होता है। गाजर का रंग जो होता है याद रखिएगा नारंगी, कैरोटीन के कारण। गाजर पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि कैरोटीन के कारण, ठीक है। और इसमें जाता है जेंथोफिल, तो जेंथोफिल आपको जो हल्दी का पीला जो आपको हो जाएगा जेंथोफिलिन। और कैरिका जेंथिन आप याद रखिएगा कि पपीता का पीला होना आपको हो जाएगा कैरिका जेंथिन, और हल्दी का पीला जो होगा जेंथोफिल, और कैरोटीन हो जाएगा गाजर का नारंगी, और हो जाएगा यहाँ पे सेब का लाल एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है कि मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीका वायरस जो है मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जीका वायरस जो है यह मनुष्य के तांत्रिक तंत्र को जो है प्रभावित करता है। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा कि हेलिंथम
एन्युअस होता है। हेलिंथस एन्युअस जो होता है सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पे दिया है सोलेनम मेलाजेना, तो ये आप याद रखिएगा कि बैगन का नाम है। किसका नाम है? बैगन का याद रखिएगा कि सोलेनम मेलाजेना जो है बैगन का नाम है। और यहाँ पे दिया है गैसीपियम। गैसीपियम जो है आप याद रखिएगा कपास का है। किसका है? कपास का आपका वैज्ञानिक नाम है गैसीपियम। और यहाँ पे दिया है ब्रिस्का कैपेस्टियस, तो ये आप याद रखिएगा कि सरसों का है। किसका है? सरसों का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि क्रेफिश जो है आपका मोलस्का संघ का जीव नहीं है। ताप बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो दर हो जाता है ये आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करता है? तो टेंडन का निर्माण जो होता है श्वेत तंतुमय ऊतक जो है आपका टेंडन का निर्माण करता है। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्रावन कहाँ से होता है? तो आप याद रखिएगा कि अमाशय से होता है। हृदय की धड़कन और रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा जो है हृदय की धड़कन और रक्तचाप का नियंत्रण का केंद्र है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन जो है आपका स्पर्मेलॉजी जो है आपका बीजों का अध्ययन होता है। फसल पादपों का अध्ययन आपको हो जाएगा एग्रोनॉमी। फसलीय पादपों का अध्ययन आपको एग्रोनॉमी। और टैक्सोनॉमी होता है पादप वर्गीकरण का अध्ययन, जो याद रखिएगा कि टैक्सोनॉमी है। और विषाणु का अध्ययन हो जाता है आपको वायरोलॉजी, विषाणु का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण आपका याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो आपका मिश्रण नहीं है, बल्कि ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन का अपरूप होता है। अब इसकी संरचना जो याद रखिएगा ग्रेफाइट का षटकोणीय है। क्या है? षटकोणीय है। और यह विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है 72 नंबर कि ऋण आवेशित परमाणु यानी कि ऋण प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो पूछ रहा है इसमें क्या होता है? तो तत्व के परमाणु के क्रमांक से जो है आपका ये कम होता है। 73 का है कि फास्फिन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्योतिमय आकार होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 73 का हो जाएगा आपको पिरामिड आकार का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय है? तो अम्लीय आप याद रखिएगा कि NaHCO यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है आप अम्लीय याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बंधनों का टूटना आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। बंधनों का टूटना उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सा द्रव प्रणोदक का उदाहरण नहीं है? तो मीथेन जो है आपका द्रव प्रणोदक का उदाहरण नहीं है। अल्कोहल, किरोसिन और द्रव अमोनिया जो है द्रव प्रणोदक का उदाहरण है, लेकिन मीथेन आपका नहीं है। फ्लोरो स्पार किस धातु का अयस्क होता है? तो ये आपका होता है कैल्शियम का जो है अयस्क होता है फ्लोरो स्पार। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें असत्य है? एक तरफ दिया है कार्बनिक यौगिक और उसके तरफ दिया है क्रियाशील समूह। तो फिनॉल आपका हो जाएगा C6H5 बिल्कुल सही है। एसिटाइल आपका होता है COCH3 और मरकॉप्टेन आपका SH होता है। और एल्डिहाइड आपका होता है इसमें CO नहीं होता है, एल्डिहाइड आपका होता है CHO। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CHO होता है। कीटोन पूछेगा तब CO होता है। कीटोन होता है आपका CO और एल्डिहाइड होता है CHO। नेक्स्ट है कि बेंजीन की खोजकर्ता कौन थे? तो बेंजीन की खोजकर्ता आपको हो जाएंगे फैराडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा कि Na2SO4 10H2O होता है आपका ग्लोबल साल्ट। प्रक्षेप गति का पथ होता है। तो प्रक्षेप गति का पथ होता है आपका परवलयकार होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो ये आपको हो जाएगा बल आघूर्ण। सूर्य प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा जो है 3.86 गुना 10⁻26 जूल जो है आपका सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कम घनत्व के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है।
तो ये हो जाएगा हीरे से जब कांच में जाएगा तो पूर्ण आवर्तिक प्रवर्तन होता है। परमाणु पाइल यानी कि एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये आपको होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में जो होता है परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो खगोलीय इकाई इसमें पूछ रहा है, तो इसका आप याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी का इकाई है खगोलीय इकाई। कॉस्मिक किरणें हैं, तो ये हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित किरणें होती है। कॉस्मिक किरणें जो होती है आवेशित और अनावेशित किरण होती है। 89 का पूछ रहा है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उनको सम्मानित किया गया था। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध जो है ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपको जो होता है एम विश्वेश्वरैया को जाता है। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो इसी को हम लोग मुक्त व्यापार कहते हैं। 97 नंबर कह रहा है कि शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध आप याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा कृषि विपणन से था। किससे था? कृषि विपणन से संबंधित है शंकर लाल गुरु समिति। इधर देखिए आपका मैथ दिया है, तो मैथ देख लिए बना लीजिएगा, एकदम नॉर्मल मैथ होता है दरोगा में, कोई हार्ड मैथ नहीं होता है। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14। ठीक है, अब ये जो सेट है ये आपका ओरिजिनल सेट है, ना कि आपका जो रोशन आनंद सर का जो बुक होता है उसका सेट नहीं है। ये 1000 में हम खरीद कर आप लोग के लिए करा रहे हैं, तो आपका फर्ज भी बनता है कि थोड़ा सा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं सेट नंबर 15 में, तब तक के लिए आप याद रखिएगा कि 17 दिसंबर आपका टारगेट है। ठीक है, और 65 प्लस स्कोर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका वैकेंसी भी याद रखिएगा कि बहुत कम है, 1275 वैकेंसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।